गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट नंबर 598 के अर्थमेटिक सेक्शन के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि जो विड्थ दी हुई है जो बर्थ दी हुई है क्यूबॉइड की हैविंग टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 1008 टोटल सरफेस एरिया मतलब TCA है। टोटल सरफेस एरिया है किसका, क्यूबॉइड का। और इसकी मोटाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इफ लेंथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। लेंथ और हाइट सेम दे दी, L बराबर H दे दिया। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का। टोटल सरफेस एरिया का होता है 2 इंटू एल इंटू 2 इंटू LB PH और LH। इसके बराबर दे दिया हमें 1008। तो 2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 50 और 4 दूनी 8, 504। ठीक है, बी की वैल्यू 15 दे रखी है, 15 लिख देते हैं और एच के बराबर एल रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एल और एच बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में क्या आ जाएगा, एल बी प्लस एल एच प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 504। ठीक है, एल बी सॉरी एल बी हो जाएगा दो जगह, क्योंकि इधर भी एल भी एल बी, तो 2LB प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 504। ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, एल स्क्वायर प्लस 2L माइनस 504। ये हो गई अपनी द्विघात इक्वेशन। अब इसके निकालने अपने को रूट। अब रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दो ऐसे नंबर सोचने पड़ेंगे जिनका डिफरेंस तो होगा वो 2 होगा और मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 504 हो जाएगा। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे अपने पास में, सॉरी LB क्यों लिखते हैं मैंने, 2LB आएगा ना इधर, 2LB आएगा, सॉरी 2LB आएगा, 2 ये 2 तो कौन सा लगा, LB आएगा इधर, L इंटू 30 प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 504 ये आएगा। 2LB आएगी ना वैल्यू, 2LB, तो B की जगह क्या रखना पड़ेगा, 15। तो ये वैल्यू हो जाएगी एल स्क्वायर प्लस 30L माइनस 504 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आएगी अपनी। तो इसके अंदर अगर हम लोग करें 18 और 12 30 होते हैं, 8 और 2 10 होते हैं, तो ये 216 होती है वैल्यू। ये क्या हो गया, 2LB एच की जगह रख दिया, ये एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इस सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ दिया हुआ है। 504 का अगर आधा करूँ तो मैं कितना हो जाएगा, 25, 252 इंटू 2, 252 का आधा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 126 इंटू 2 इंटू 2, 14 निम्मा 126 गुणा 2 इंटू 2, ये हो जाएगी वैल्यू। तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 में से 14 गए, नहीं आ रही वैल्यू। 7 इंटू 2, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2। ठीक है, 7 या 21,
तीन दूनी छः, छः दूनी बारह, बारह दूनी 24 नहीं है, 7 के 21, 21 दूनी 42 और तीन दूनी छः, छः दूनी 12, 42 और 12, माइनस का 42 और प्लस का 12, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 12 और एच की वैल्यू भी 12 और बी की वैल्यू दे रखी है 15। तीनों का मल्टीप्लाई करना है, एल बी एच होता है अपना वॉल्यूम। ठीक है, तो एल की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 15 और एच की वैल्यू 12, 15 12 180 होता है, 180 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2160 आंसर हो जाएगा अपना। आसान था सवाल, बस इसके अंदर थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 year hence द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 9 रेशियो। 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो a+3 मान लेता हूँ मैं और b+3 मान लेता हूँ, या फिर ये मान लेता हूँ कि प्रेजेंट एज है वो ए की प्रेजेंट एज मान लेता हूँ मैं 9x, 3 साल बाद की, तो 9x-3 कर दिया, बी की 14x-3। चॉइस इज योर्स, दोनों को 9/14, कैसे भी करके आप लिखो, आपकी मर्जी है। सी 7 year ओल्डर टू बी, सी की एज कितनी आ जाएगी, बी से 9 साल बड़ा है, तो 14x + 6, इसमें 9 जोड़ूंगा तो माइनस का 3 होके 6 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, एंड द एज ऑफ बी एंड सी 4 year एगो, 4 साल पहले, 4 साल पहले बी की एज कितनी हो जाएगी, ये तो प्रेजेंट एज मानिए ना, 3 year हेंस की बात कर रहे हैं, 3 साल बाद की, तो ये हमने प्रेजेंट एज मानी। प्रेजेंट एज से क्या बोल रहे हैं, 4 year एगो, 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 4x - 4 करूँगा तो 7, और इधर करूँगा 4 तो प्लस का 2, इन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है, 3:4। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 चौके 56, 7 चौके 28, 14 तिया 42 प्लस 3 दूनी 6, 42 से 56 का अंतर 14x और 28 6 44, ये क्या 28 6 34, 14 तिया 42, 3 दूनी 6, 56 में से 28 गए। फाइंड द सम परसेंटेज ऑफ ए एंड सी। सी इज 7 year ओल्डर टू बी, 7 साल बड़ा है, सॉरी 9 साल नहीं, 7 साल बड़ा है, तो 7 जोड़ूंगा तो इधर 4 आ जाएगी वैल्यू, 4 में से 4 गए, इधर 0 आएगी वैल्यू। ठीक है, 14 चौके 56x - 7 चौके 28, 14 तिया 42 x, दोनों का अंतर 14x की वैल्यू 28, तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 आ गई। तो ए और सी का क्या पूछा है, ए और सी का सम पूछा है, तो सी की एज कितनी आ जाएगी, 14 दूनी 28, 28 और 4 32। इसी प्रकार से ए की कितनी आ जाएगी, 9 दूनी 18, 18 में से 3 गए 15, 15 और 32 कितने होते हैं, 47 ईयर, दोनों की एज हो जाएगी 47 ईयर। होप आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एवरेज वेट ऑफ ए क्लास स्टूडेंट इंक्रीज बाय 3 kg व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट गेन 24 kg वेट। If a student loses 32 किलो वेट, then the average weight of the class will become 48 kg. What will the average weight of the class? अब मुझे एक बात बताओ कि मान लिया मैंने एवरेज स्टूडेंट मान लिया मैंने, एवरेज वेट और एवरेज स्टूडेंट मान लिया मैंने, लेट्स सपोज इसके दो तरीके दोनों करा देता हूँ। एवरेज वेट मान लिया मैंने, एवरेज वेट मान लिया मैंने x है, और टोटल स्टूडेंट मान लिया मैंने, टोटल स्टूडेंट मान लिए y। ठीक है, अब क्या होना चाहिए था, एवरेज वेट। अब मुझे एक बात बताओगे कि सब में 3-3 किलो वेट बढ़ गया, एक बंदे ने 24 किलो वेट बढ़ाया, 24 किलो वेट बढ़ाया तो सबका 3-3 किलो बढ़ गया, तो मतलब क्या हुआ कि सब में 3-3 किलो इक्वली बढ़ता है, तभी तो 3 किलो बढ़ा है। तो 3 किलो कितने स्टूडेंटों में 24 किलो डिवाइड करूंगा तब 3-3 किलो आएगा, 8 स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए मेरे, 8। आप लोग सीधा भी कर सकते थे। अब क्या बोल रखा है कि एक स्टूडेंट 32 kg वेट लॉस करता है, तो एवरेज वेट ऑफ क्लास 48 kg हो जाता है। 8 स्टूडेंट थे, 8 × x हो गया,
ठीक है, अब क्या हो गया, 8 × x हो गया। अब 8 × x तो था टोटल वेट, अब होना क्या था इसका, अब क्या बोल रखा है कि टोटल वेट विल बिकम 48 kg। अब एवरेज वेट ऑफ द क्लास, एवरेज वेट ऑफ क्लास कितना हो जाता है, एवरेज वेट ऑफ क्लास हो जाता है 48। तो 48 8 स्टूडेंट में इक्वली बटेगा, 8 चौके 32 6 38, 384 kg वेट था पूरी क्लास का नया जो वेट आया, तो उसकी बात कर रहा है वो 48 के हिसाब से। अब क्या बोल रहा है, 48 kg तब है जब एक बंदे ने 32 kg लूज किया है, लूज किया है। तो 32 kg इसमें से माइनस कर दूंगा तो एक्चुअल वेट आ जाएगा। 32 kg इसके अंदर ऐड कर दूं मैं, लूज करने के बाद अब 48 kg आया टोटल है, तो 48 kg में अगर 32 kg मैं ऐड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल वेट नहीं आ जाएगा। 4 2 6, 8 3 11 और 3 1 4, कितनी वैल्यू आ गई, 416। अब ये था एक्चुअल वेट, पहले दोबारा बता देता हूँ कितना क्या क्या किया है। एवरेज वेट मान लिया मैंने x है, टोटल स्टूडेंट मान लिया मैंने y है। तब हुआ क्या कि y में जो परिवर्तन आया, y + 3 kg आ गया, किसकी वजह से आया, जब एक स्टूडेंट ने इसमें से x में से एक स्टूडेंट था उसने 24 किलो वेट इंक्रीज किया खुद का, तो इंक्रीज किया और पूरे वेट में कितना, सॉरी x + 3 हो गया। तो अब 24 किलो प्रत्येक में 3 3 किलो बटा होगा, एवरेज का मतलब यही होता है, तो 24/8 तो 8 वहां से आई वैल्यू, तभी 3 3 किलो वेट बढ़ा, या फिर 24/3 भी कर सकते हैं, ये 8 स्टूडेंट आ गए। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल वेट अपॉन एंटिटी। अब एवरेज वेट 3 से बढ़ गया और टोटल वेट पता नहीं है कितना है टोटल वेट पता नहीं कितना है, लेकिन उसके एंटिटी की संख्या, टोटल वेट था मेरा 24 kg, इसके हिसाब से 24 kg था, तो एंटिटी इधर से मल्टीप्लाई करके 3 का डिवाइड करके 8 स्टूडेंट नहीं आ जाएंगे क्या, इसी प्रकार 8 स्टूडेंट निकालिए। अब 8 स्टूडेंटों का एवरेज वेट कितना हो जाता है, 48 kg हो जाता है, तो 48 से मल्टीप्लाई किया 384 kg हो गया। अब ये 32 kg कहाँ से आया, ये 32 kg तब था जब एक बंदे ने वेट लूज किया है, लूज किया है, लॉस किया है, अपना लूज किया है, तो लूज किया है तो 32 kg इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो 416 हो जाएगा, तो ये एक्चुअल वेट था। और एवरेज वेट ऑफ क्लास पूछा जो पहले था, तो 8 का डिवाइड करूंगा तो टोटल वेट में अगर मैं 8 का डिवाइड करूंगा एवरेज वेट नहीं आ जाएगा, 8 39 8 2 16, 52 kg इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड स्पून आर अरेंज्ड रैंडमली देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वर्ड एंड विद ए वोवल। अब मुझे एक बात बताओ, वोवल कितने हैं इसके अंदर, ए ई आई ओ और यू, 5 ही वोवल होते हैं अपने। अब एस पी और एन और 2 वोवल है, इधर कितने वोवल है, 2 वोवल। इन दोनों को क्या मान लेता हूं मैं, सिंगल यूनिट मान लेता हूं एक बार के लिए, सिंगल यूनिट। ठीक है, तो टोटल शब्द कितने हो गए मेरे, फैक्टोरियल 4 हो गए। अब इन दोनों को भी तो 2 तरीके से अरेंज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, अगर मैं करना चाहूं तो कर सकता हूं इन चीजों को। दो 3 4 5, अब देखो 3 और 1 4 फैक्टोरियल हो गए। अब एक फैक्टोरियल और कहां से आया, अब प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है कि इसके अंदर देखो 3 कॉन्सोनेंट है, एस पी और एन, और 2 क्या है वो बोला है ओरो। अब क्या बोला गया है, तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल अपॉन जो कंडीशन होती है उसके हिसाब से जो बनी होती है वही तो होगी ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी स्पून में 5 वर्ड है तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5 हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5 हो जाएंगे। और इसके अंदर देखो 2 शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं और हो, तो फैक्टोरियल 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो 5 × 4 × 3 × 2, 2 का डिवाइड करूंगा 2 × 1, 2 से कट गया, 5 के 20, 20 3 60, ये आ गई टोटल आउटकम, टोटल आउटकम आ गई। अब
वोवल से एंड होने वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3, तो ये हो गई, और एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, एक ही तो हुआ क्योंकि और ओ को अरेंज करूंगा, अगर मैं 2 मान लेता हूँ, इनको फैक्टोरियल 2/2 करूंगा तो ये एक ही तो नहीं आ जाएगा, तो ये फैक्टोरियल 4 हो गए इसके तरीके। तो टोटल डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 तिया 12, 12 25 60। सॉरी, क्या होता है, उल्टा कर दिया मैंने, कंडीशन अपॉन टोटल होता है, उल्टा कर दिया मैंने। तो कंडीशन में कितनी आई अपनी, जो भी यादृच्छिक थी वो अपॉन टोटल। यादृच्छिक कितनी थी अपनी, इसकी वैल्यू आई थी 24 और टोटल थे 60, क्योंकि एक से ज़्यादा नहीं हो सकती ना, इसी वजह से गलत हो रहा है। 6 चौके 24, 6 दाएँ 60, 2 डिवाइड बाई 5, 2/5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए विलेज 2 कैंडिडेट पी एंड क्यू कंटेस्टेड इन इलेक्शन, 25% ऑफ वोटर डिड नॉट वोट एंड 123 वोटर वर इनवैलिड आउट ऑफ टोटल कास्ट। पी गॉट 1040 वोट मोर देन क्यू, 55% ऑफ विलेजर कास्टेड वोट फॉर पी, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल वोटर इन द विलेज। अब इसके अंदर एक हिंट छुपी हुई है, आप लोग देख सकते हो कि 55% टोटल वोटर कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ पी, पी के फेवर में वोट कास्ट हुए हैं। अब इसके अंदर नहीं कास्ट होने वाले तो काउंट नहीं होंगे, लेकिन इनवैलिड वाले होंगे। आप लोगों को समझ में आया हो तो इसके अंदर एक चीज नोट करने वाली है, अब मुझे एक बात बताओगे, सिंपल सी बात है कि मान लिया मैंने टोटल 100x वोट है, मैंने क्या मान लिया, 100x वोट है, 100x में से 25% तो इनवैलिड हो गए, 25% तो वोट डाला ही नहीं, मतलब 25x ने तो वोट नहीं डाला, वोट नहीं डाला, और 75x ने क्या किया, वोट डाला, इन्होंने वोट डाला। अब 75x में से 130 हो गए इनवैलिड, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा 75x माइनस 130, ये क्या हो जाएंगे मेरे वैलिड वोट। जो भी वोट मिलते हैं किसी भी कैंडिडेट को, वो वोट किस में से मिलते हैं, इन वैलिड वोटों में से ही मिलते हैं। अब बोला क्या गया है कि टोटल विलेज कास्टेड वोट फॉर पी, अब 55% मतलब विलेज में तो टोटल लोग इतने ही थे ना, विलेज में टोटल लोगों का 55% बोला इसने, तो 100x का 55% होता है 55x। इतने वोट तो मिले अकेले पी को, मिलने चाहिए थे, उसमें से ये सारा काम धाम हो गया कि 75x माइनस 130 ही तो वैलिड वोट थे ना अपने, तो जो रिमेनिंग बचेंगे वही तो क्यू को मिलेंगे। तो रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग बचे क्यू को रिमूव करने के बाद में 55x, 1040 ज़्यादा मिले तो 1040 कम हो जाएगा, ये मिले क्यू को। अब मुझे एक बात बताओ कि ये तो मिले पी को, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, पी को ज़्यादा वोट मिले, पी को कितने वोट ज़्यादा मिले, 55x प्लस 1040 मिले हैं, किससे मिले हैं, क्यू से, तो ये क्यू के बराबर नहीं हो जाएगा। क्यू की वैल्यू अगर ये क्यू के बराबर हो जाए, क्यू को ज़्यादा मिले हैं तो क्यू क्यू को कम मिले होंगे, 1040 वोट कम मिले होंगे। पी और क्यू का डिफरेंस कितने का, 1040 का ही तो है। पी को मिले 55x, क्यू को कितने मिले पता नहीं, 1040, तो 55x माइनस 1040 आ जाएगी वैल्यू, इज इक्वल टू क्यू। होप आप लोगों को अभी क्लियर हुआ होगा। अब क्यू को इतने मिले हैं, पी को मिले हैं इतने, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, मुझे एक बात बताओ, 55x माइनस 1040 प्लस 55x, इन दोनों की वैल्यू जो होगी वो 75x माइनस 130 के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों वैलिड वोटों के बराबर ही होगी वैल्यू। 110x माइनस 75x, 1040 1170, इन दोनों का 25 25 और 10 35,
सॉरी 130 माइनस होगा ना इसमें से, 1040 में से, 1040 में से 130 माइनस होगा, 01910। ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25 और 10 35, 35x910 डिवाइड बाई 35, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 35, 7 से काटा 5 बार, 7 से काटा 13 बार, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 26। अब बोला क्या गया है, नंबर ऑफ टोटल वोटर इन द विलेज, तो 26 हो गए, टोटल वोटर माने थे 100, 26 का 100 गुना 26, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कंटेनर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कहाँ चला, अच्छा क्या हो गया, एक कंटेनर है उसके अंदर कनेक्टेड विद 2 पाइप ए एंड बी, वेयर पाइप एक ए जो है वो 15 मिनट में फिल कर सकती है किसी भी टैंक को, और बी जो है वो x मिनट में खाली कर सकती है किसी भी टैंक को। वेन बोथ पाइप आर द टैंक फिल इन 24 मिनट, अब दोनों पाइपों को साथ में किया गया, ए माइनस बी किया गया, 24 मिनट में फिल हो जाती है। एम्प्टी नहीं दिया हुआ, टैंक फिल हो जाता है, तो फिल हो जाता है मतलब ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो ए माइनस बी लिखती है। ए 15, दोनों का एलसीएम ले लिया, सॉरी 120, 15 8 120, 24 5 120, तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 5, ए की वैल्यू दे रखी है 8, 8 में से 5 गए, बी की वैल्यू आ गई 3, तो बी जो है 120 यूनिट की वैल्यू कितने घंटे में खाली कर सकता है, 40 मिनट में। ठीक, अब बोला क्या गया, x/4 मिनट पाइप ए कैन फिल व्हाट परसेंटेज ऑफ टैंक, x/4 मतलब 40/4 मतलब 10 मिनट में कितने यूनिट, कितने प्रतिशत पानी भर सकती है वो, तो 80 यूनिट पानी भर सकती है। 80 120 का कितने प्रतिशत है, ये पूछा, सिंपल है। 20 चौके 80, 20 छक्का 120, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 2/3 कितना होता है, 66.66%। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 20% मोर देन स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अब स्टिल वाटर मान लिया मैंने x है और अपस्ट्रीम में x माइनस वाई है, इन दोनों का रेशियो दे रखा है कि स्टिल वाटर में जो है वो 5% 20% ज़्यादा है, मतलब ये 6 ये 5 है, दोनों का डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो वही वैल्यू क्या आ गई y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तभी तो डिफरेंस 5 का आया। ठीक है, ए बोट कवर 665 किलोमीटर 19 आवर इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में 665 डिवाइड बाय 19 करूँगा, 19 दूनी 38, 29 57, 19 95, ये आ गई x प्लस वाई की वैल्यू। अब जो पूछा गया वो बता देंगे, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 450 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम की बात कर रहा है, दोनों का ऐड करूंगा, 7 7 की वैल्यू 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगी 30, और अपस्ट्रीम की बात करूंगा तो डायरेक्ट कर सकता हूँ इसको 25, 25 की स्पीड से 450 किलोमीटर दूरी तय करानी है इसको, 25 एकम 25 20 और 200 25 8 200, उसको लगेंगे 18 घंटे। होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग इन रेशियो ऑफ 7:9। ठीक है, ए और बी ने इन्वेस्ट किया 7:9 में इन्वेस्ट किया। ओके, आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर 6 मंथ सी ज्वाइन द बिजनेस इन्वेस्टिंग 14.28% लेस देन दैट ऑफ ए। 7 का 1/7 लेस, 7 का 1/7 लेस मतलब 1 लेस, 1 लेस का मतलब क्या हुआ, 6 इन्वेस्ट किया इसने, 6 महीने बाद की बात कर रहे हैं। इफ एनुअल प्रॉफिट इज 1235 देन फाइंड द डिफरेंस, एनुअल प्रॉफिट की बात कर रहा है तो इसने 6 महीने के लिए लगाया, इसने 12 के लिए, इसने 12 के लिए, 6 से काटूंगा 2 से, 2 बार 6 से कटे, तो ए की वैल्यू आ गई 14, बी की वैल्यू आ गई 18 और सी की वैल्यू आ गई 6, फिर 2 से कट कर लेते हैं, 7 9 और 3, अब 7 3 10, 10 से 9 19, 19 यूनिट की वैल्यू 1235 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1235 डिवाइड बाई 19, 19 पाप 95, 19 छक्का 114, 9 19 पाप 95, 1 यूनिट की वैल्यू 65 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ए एंड सी, ए और सी का डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 240 और 20 260, 260 रुपये का डिफरेंस आया दोनों के बीच में, यही आया ना, 500 के 20 0, तो
ठीक है, यही है। In what ratio should water will be mixed milk so that after selling the mixture of 9.80 per liter there will be gain of 40% if the cost of milk is 11 रुपये पर लीटर। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क कितना दे रखा है, 11 रुपये दे रखा है। अब प्रॉफिट की बात कर लेता हूँ। प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 40% का होना चाहिए, 2/5 का प्रॉफिट होना चाहिए उसको। मतलब एक्चुअल में बात क्या कर रहा है ये, कि जितना मैं सेलिंग प्राइस इतनी कम कर दिया तो क्वांटिटी बढ़ा दी। सिंपल बात तो यही है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 7 यूनिट है, 7 यूनिट को 9.80 के हिसाब से बेचना है मेरे को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.40 पैसे के हिसाब से। ठीक है, तो एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आया मेरा, वो निकाल सकते हैं क्या अपन। अब मुझे एक बात बताओ कि एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस है वो निकाल सकते हैं क्या अपन। कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना था मेरा, 5 यूनिट के हिसाब से बेचना था इसको, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ जाएगी 7 रुपये। अब 7 रुपये के हिसाब से मेरे को बेचना है, कोई मिक्सचर है, कोई मतलब मिल्क बेचूंगा मैं, चलो मिल्क मान लिया मैंने, 7 रुपये के हिसाब से मिल्क बेचूंगा मैं। और खरीदा कितना मैंने, 11 रुपये का मिल्क खरीदा है मैंने, इनिशियली ये मानो। तो इसके अंदर मेरे को कितना और पानी मिलाना पड़ेगा, पानी वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा। वाटर की जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 0 रुपये होता है, सबको पता ही है। 7 और 0 का मिक्सचर बनाना है, 11 यूनिट के 11 और 0 का मिक्सचर बनाना है मेरे को 7 के हिसाब से। तो ये देखो, ये कॉस्ट प्राइस है इसका, और ये वाटर का कॉस्ट प्राइस है। वाटर का कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 0, और ये हो गया मेरा मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 7:4। और ये सिंपल इस तरीके से भी कर सकते थे, किस तरीके से कर सकते थे कि मुझे एक बात बताओ कि सेलिंग प्राइस तो मुझे 7 के हिसाब से बेचना है ना, 7 यूनिट बेचना है मेरे को, 7 यूनिट बेचना है मेरे को। ये मिक्सचर है मेरा, मिक्सचर को ही तो बेचूंगा मैं 7 यूनिट के हिसाब से। तो कितना और वाटर ऐड करूं इसमें, आप लोग अनुमान ही लगा सकते हो कि वाटर कितना ऐड करूं इसके अंदर, ताकि मेरे को 11 रुपए कॉस्ट के हिसाब से, मतलब पहले मान लिया कि मैंने 7 यूनिट मैं अगर वाट मिल्क बेचता हूँ, 7 यूनिट खरीदा मैंने, 7 यूनिट ही बेचा, 7 यूनिट बेचा मैंने, किसके हिसाब से बेचा मैंने, 9.80 के हिसाब से, 9.80 के हिसाब से बेचा मैंने। तो ये तो हो जाएगा लॉस, साफ साफ क्लियर दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना ये। और 7 यूनिट को 11 के हिसाब से बेचूंगा तो ये हो जाएगा 77 रुपये, और ये 77 से कम ही आ रहा है ना। तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा मेरे को, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। 7 यूनिट तो हो रहा है मेरा, तो इसको भी बराबर करना पड़ेगा मेरे को। तो ये बराबर करने के लिए इसके अंदर 7 यूनिट में क्या और ऐड करूं, ताकि मेरा टोटल 11 यूनिट आ जाए, दोनों क्वांटिटी इक्वल आ जाए, ताकि प्रॉफिट बना रहे मेरा। तो 4 यूनिट। इस तरीके से भी आप सॉर्ट आउट कर सकते थे इस चीज को। हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, आप एलिगेशन से कर सकते हो। पढ़ने सम 500 रुपये नोट विद हिम वाइल निशांत है 200 रुपये नोट। पढ़ने 8 मोर नोट देन निशांत एंड आर एस 1200 मोर देन पढ़ने। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी विद निशांत। 500 रुपीज नोट विद है, निशांत के पास में 200 रुपए की नोट है। ठीक है, पढ़ने एज 8 मोर नोट देन निशांत एंड आर एस 5200 मोर देन पढ़ने। फाइंड द अमाउंट ऑफ। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि पढ़ने के पास मान लिया मैंने x रुपए, x, तो टोटल मनी कितनी हो जाएगी उसके पास में, x प्लस 500 हो जाएगी। क्लियर है बात। अब क्या बोल रखा है कि पढ़ने के पास जो नोट है ना वो 8 मोर नोट देन निशांत, निशांत से 8 ज्यादा नोट है, तो निशांत के पास कितने हो जाएंगे, नोट मानना है मैंने x है, तो निशांत के पास हो जाएंगे x -8।
ठीक है, ये नोट की वैल्यू है, ये भी नोट की वैल्यू, और इसके पास में टोटल संख्या है 200 की। ओके, 200 के नोट है, इसके पास 500 के नोट है। ठीक है, और 5200 मोर देन पढ़ने, पढ़ने के पास 500 रुपए के कुछ नोट है, जबकि निशांत के पास 200 रुपए के कुछ नोट है। पढ़ने के पास निशांत से 8 नोट ज्यादा और पढ़ने से 52 रुपए ज्यादा है। और निशांत के पास क्या है, 5200 रुपए ज्यादा है, नोट कम है लेकिन रुपए ज्यादा है। ये बात कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इसके पास में नोट कम होंगे। क्या बोल रहा है ये? पढ़ने के पास में 5200 रुपए ज्यादा होंगे, ऐसा होगा। ठीक है, मोर देन निशांत आएगा इधर, निशांत आएगा इधर, ये टाइपिंग मिस्टेक है। निशांत आएगा, क्योंकि निशांत आएगा तभी तो नोट की वैल्यू कम कैसे हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, x-8 इंटू 200 प्लस 5200, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, 500x के बराबर। 200x माइनस 8 दूनी 16, 1600 प्लस 5200 इज इक्वल टू 500x, ये 300x और ये 3600, x की वैल्यू 1200। x की वैल्यू पूछी है ना, अमाउंट ऑफ मनी विद निशांत, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी विद निशांत। निशांत के पास में अमाउंट ऑफ मनी, अच्छा 12 आई की वैल्यू, सॉरी 12 में से 8 गए 4, 4 इंटू 200, 800 रुपए थे उसके पास में। I, P and Q can fill the water container 5 hour and 6 hour। P भर सकता है किसी वाटर कंटेनर को P घंटे में, Q भर सकता है 6 घंटे में। विद द हेल्प ऑफ अनदर पाइप आर दे कैन फिल कंटेनर इन 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब क्या होता है, 3 घंटे। P Q R 3 घंटे में भर सकते हैं। फाइंड द टाइप Q और R का पूछा है, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, 6, 5 और 10। ठीक है, अब Q और R की बात पूछिए तो P माइनस कर दूंगा, P माइनस कर दूंगा 4, 30/4 यानी 15/2 यानी 7.5। प्राइस ऑफ चेयर फर्स्ट इंक्रीज बाय 16.16% एंड देन डिक्रीज बाय 40% इफ द फाइनल प्राइस ऑफ द चेयर लेस देन इट्स इनिशियल प्राइस। पहले तो मुझे बताओ, कॉस्ट प्राइस इंक्रीज्ड, पहले क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस का रेशियो था तो 16.66%, कितना होता है 1/6। 1/6 से इंक्रीज हुआ मतलब 6 की वैल्यू 7 हो गई। 40% से डिक्रीज हुआ तो 40% होता है 2/5, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ये वैल्यू आ जाएगी 30 और ये वैल्यू आ जाएगी 21। ये तो आ गई फाइनल वैल्यू और ये वैल्यू आ गई इनिशियल वैल्यू। अब बोला क्या कहे, दोनों का डिफरेंस जो है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू 2385, या फिर इनको कट कर सकता हूँ, 3 से काटा 10 बार, 3 से काटा 7 बार, तो 3 यूनिट की वैल्यू 2385। तो 1 यूनिट की वैल्यू डिवाइड बाई 3, 7 या 21 2, 9 395। देन फाइंड द फाइनल प्राइस ऑफ द चेयर। फाइनल प्राइस ऑफ चेयर कितना है अपने पास में, 7 यूनिट। तो 795 इंटू 7, 7 पा 35 3, 7 निम 63 2, 65 2, 49 2, 51, 5155। क्या हो गया, 7 पा 35 3, 63 63 और 3 66, 6 49 6 55, 5565, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंटेनर कंटेन 90 लीटर ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या दिया हुआ है इसके अंदर, 4:5 दिया हुआ है। ओके, और टोटल क्वांटिटी है वो 90 लीटर है, तो मतलब ये 40 लीटर है और ये 50 लीटर है। ओके, इफ 60 लीटर ऑफ कॉफी एडेड इन द कंटेनर देन 15 लीटर ऑफ मिक्सचर आर रिमूव्ड फ्रॉम द रिजल्टेंट मिक्स, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड कॉफी इन द फाइनल मिक्सचर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर दिया गया, 15 लीटर कॉफी मिला दी गई। ठीक है, 15 लीटर कॉफी मिला दी गई, तो इधर कितनी आ जाएगी वैल्यू, 105। इनका रेशियो देख लेते हैं अभी। ठीक है, इन तीनों का रेशियो देख लेते हैं। 5 से काटा 8 बार, 5 से काटा 10 बार, 5 से काटा 3 बार, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से 15 लीटर निकालना है।
15 लीटर निकालना है तो 15 लीटर इसी रेशियो में निकलेगा, 8, 10 और 3 के रेशियो में। 8 और 3 60 लीटर ऑफ कॉफी है, सॉरी 60 लीटर ऑफ कॉफी है, तो 5 से काटा 12 बार, तो 4 से काटा 2, सॉरी 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 6 बार, इतनी होगी वैल्यू। ठीक है, अब क्या बोला गया, 6 4 10 15, 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गई 40, 50 और 60। 15 लीटर निकालना है तो 15 लीटर आ रही है टोटल, ये 4 माइनस हो जाएगा, ये 5 माइनस हो जाएगा और ये 6 माइनस हो जाएगा। मिल्क और कॉफ़ी का पूछा है तो मिल्क कितना रह जाएगा, 36 यूनिट, और ये रह जाएगा 54 यूनिट। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 2:3 में हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर मैन कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 5 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। अब देखो मैन जो है वो 15 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं, इसी प्रकार वो मैन जो है वो 12 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 4 बार, मतलब 5 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन आ गया, अपना सीधा सीधा रेशियो ये आ गया। फाइंड द टाइम टेकन डे 3 मैन एंड 4 वुमेन। 3 मैन और 4 वुमेन की बात कर रहे हैं, कितना दिनों में काम कंप्लीट कर दे। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इधर क्या लूंगा, मैं मैन लूंगा, मैन इंटू 15, 3 मैन है, सॉरी 5 वुमेन है, गलत कर दिया मैंने, 3 मैन है 15 दिनों में, मैन है ये, और 5 वुमेन है 12 दिनों में। 5 से काटा 3 बार, 3 से काटा 4 बार, तो 3 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन, ये आएगा रेशियो, ये वाला गलत था। ठीक है, अब बोला क्या गया, 3 मैन की जगह 4 वुमेन रख देता हूँ मैं, 4 4 8 वुमेन इंटू डी डेज में, और 3 मैन करते हैं मेरे 15 दिन में। वुमेन में क्या है ना, तो वुमेन में इसको कर लेते हैं, 5 वुमेन काम करती है 12 दिन में, काटा 2 बार, 4 से काटा 3 बार, 15 15 बटे 2 यानी 7.5 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन ऑफिस 60% ऑफ द एम्प्लॉय आर बॉयज, मतलब बॉयज कितने हैं, 60% है, एंड 60% ऑफ देम ओन कार, इसमें से 60% है उनके पास में कार है, ओके, और गर्ल्स कितनी है, जो बच गए वो 40%, ओके, वाइल 75% ऑफ इनके 75% के पास में कार है, ओके। व्हाट परसेंट ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑफिस ओन ए कार, 60 का 60% कितना होता है, मान लिया मैंने टोटल एम्प्लॉय है 100, इसमें से बॉयज है मेरे 60, गर्ल्स है मेरी 40, तो 60 का 60% होता है 36, 36 बॉयज के पास में कार है। अच्छा, कार नहीं है तो 24 के पास में कार है, और इनके 75% के पास में कार है, तो 75% होता है इसका 30, 30 के पास में कार है, तो टोटल कितने कार हो गए, 54, तो 54% के पास में क्या हो गई, सबके पास में कार। कुछ नहीं, 60 का 60% निकाला, 36 आ गया, 36 60 में से माइनस किया 24, डिड नॉट लिखा हुआ है, तो 40 का 75% 30 होता है, दोनों का ऐड किया 54, तो 100 का 54 कितना होता है, 54% होता है। आसान था ये तो। द वर्क डन बाय अभिजीत इन 5 आवर, इट वाज द वर्क डन बाय आकाश इन 3 आवर। ठीक है, इन हाउ मनी आवर आकाश कैन कंप्लीट द वर्क विच कैन कंप्लीटेड बाय अभिजीत इन 15 दिन। ठीक है, अब क्या बोला गया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लैंग्वेज सीखने वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, ठीक है, अभिजीत और आकाश की बात कर रहा है, अभिजीत और आकाश की। तो एक तरफ तो दे रखा है टाइम, एक तरफ दे रखी है एफिशिएंसी, कैसे दे रखी है वो समझाता हूँ। अब क्या बोल रखा है, अभिजीत करता है 5 घंटे में, अभिजीत करता है 5 घंटे में, आकाश करता है 3 घंटे में, ओके। और इन दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 2:1 है। अभिजीत कितना करता है, ट्वाइस काम करता है, अभिजीत कितना करता है, ट्वाइस काम करता है, किसका ट्वाइस करता है, आकाश का, तो इनकी दोनों की एफिशिएंसी आ गई ये। ठीक है, टाइम आ गया ये, एफिशिएंसी आ गई ये।
अब मुझे एक बात बताओ कि जो काम है अभिजीत है 15 घंटे में कर सकता है, तो मुझे पहले टोटल वर्क बताओगे। डेज इंटू एफिशिएंसी, तो इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा। अच्छा, इनको सरल कर लेता हूँ पहले, तो इनका रेशियो समान बना लेता हूँ ना, टाइम का अपोजिट होता है एफिशिएंसी होता है, तो दोनों को इक्वल बना लेते हैं अपन। 5/2 इज इक्वल टू 3/1। तो इसको 5 से, इधर 5 और 6, तो अभिजीत और इसका रेशियो आ गया आकाश का 5/6। ठीक है, आकाश और अभिजीत का रेशियो आ गया है। तो 15 यूनिट है आकाश जो है, आकाश की बात कर रहे हैं ना, आकाश 15, अभिजीत जो है 15 घंटे में, तो ये तो टाइम का रेशियो आया अपना दोनों का, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, उल्टी हो जाएगी 6/5। तो ये 15 दिन 15 घंटे में 6 यूनिट के हिसाब से इतना काम कर देगा, टोटल काम हो गया। और टोटल काम एफिशिएंसी के हिसाब से कितने दिन में करेगा, डिवाइड बाई 5, तो 6×3 = 18 दिन में। ये क्यों किया मैंने, टाइम डिवाइड बाय एफिशिएंसी, क्योंकि रेशियो समान करना है ना। टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू 1/एफिशिएंसी, यही तो रिलेशन होता है, बस यही किया है। 5/2 3/1, तो टाइम का रेशियो आ गया अपना, ऐसा करेंगे तो। और उल्टा करेंगे तो अपना एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। एफिशिएंसी निकाल ली इन दोनों की, 6/5, तो 6 वर्क पर डे होता है, 6 वर्क पर डे या पर आवर। तो 15 घंटे में कितना काम कर देगा, 15 × 6 यानी 90 यूनिट काम कर देगा। और 90 यूनिट करवाना किससे है, आकाश से करवाना है, वो 5 वर्क पर डे करता है, तो 18×5 = 90, यानी 18 दिन में वो काम कंप्लीट कर देगा, या 18 घंटे में काम कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिया क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अच्छा, सिया गेट 20% ऑफ मार्क इन एग्जाम एंड सी रिसीव्ड 30 मार्क लेस देन द पासिंग मार्क। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स का 20% मिला उसको और 30 मार्क लेस मिला पासिंग मार्क से, अगर 30 मार्क और मिलते तो वो पास हो जाते, ये पासिंग मार्क हो गए। ठीक है, अब क्या बोला गया, रागिनी गेट 60% ऑफ मार्क इन द सेम एग्जाम एंड रिसीव्ड 70 मार्क मोर देन द पासिंग मार्क। अब क्या क्या इसने 60% मिले, 3/5 मिले। अब इसको क्या मिले हैं, 70 मार्क ज्यादा मिले हैं, तो 70 मार्क अगर कम कर दूंगा तो ये भी पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगी बात। दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, सिंपल, ये वैल्यू कट हो जाएगी, इधर आ जाएगी वैल्यू 100, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 1/5 माइनस x की वैल्यू 3/5, 5 एलसीएम ले लिया, -2x/5 इज इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी भी कर दो, ठीक है, 50 50 5 250, x की वैल्यू आ गई 250। If Priya get 30% of mark in the same exam, then find the sum between mark obtained by Ragini and Priya। अब 250 का 38% प्लस 250 का 60%, रागिनी और प्रिया 60%, इन दोनों का एडिशन पूछा है। तो 5 से काटूंगा 2 बार, 5 से काटा 5 बार, ये 19 19 पा 95, 25 का 150, 150 और 95 कितना होता है, 5 9 5 14, 1 1 2, 245 मार्क मिले दोनों को। समी तो पूछा है, 245 मार्क हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बॉल आर ड्राउन रैंडमली वन आफ्टर अनदर फॉर बैग कंटेनिंग 4 ब्लैक बॉल, 4 ब्लैक है, ओके, 5 रेड है, ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर ब्लैक। अब 2 बॉल निकालनी है, वन आफ्टर अनदर निकालनी है, दोनों एक साथ नहीं निकालनी, ये बात दिमाग में रखनी है। पहले क्या करना पड़ेगा इस कंडीशन के लिए, अच्छा, वन आफ्टर अनदर का मतलब यही कह रहा है ये कि दोनों एक साथ निकालेंगे, ये तो 4c2 डिवाइड बाई 9c2, तो 4 × 3 9 × 8, 4 दूनी 8 3 9 1/6। वन आफ्टर अनदर का मतलब एक साथ ही होता है, सॉरी 1/6 हो गई। अगर ये बोला गया कि पहले एक बॉल निकाली गई फिर डाली गई, ऐसे निकाली है,
तो बात अलग होता है। विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस होता ना तब दिक्कत आती, या विदाउट वो रिप्लेसमेंट वाला केस होता तब दिक्कत आती है ऐसी क्वेश्चनों में। अब क्या बोल रहा है, एवरेज वेट ऑफ आशुतोष एंड भानु, ये देखो 66 ईयर नहीं, वेट आएगा, वेट केजी, आशुतोष प्लस भानु, दोनों का वेट दे रखा है 66, तो दोनों का सम हो जाएगा 132 केजी। भानु और चंदन का जो वेट का रेशियो है 6:7, एंड कैलकुलेट द चंदन वेट इफ द आशुतोष इज 66% लेस देन। अब आशुतोष और भानु का रिलेशन दे दिया कि इसका वेट अगर 7 है तो इसकी वैल्यू, सॉरी इसकी वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू 5, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी थी 132, दोनों का एडिशन ही तो दे रखा है, 6 और 5 11, 132 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 12 6 के 72 और 12 7 84, तो 84 खींची आ जाएगा 29। टू ट्रेन पी एंड क्यू रनिंग 54 किलोमीटर 18 मीटर पर सेकेंड, मतलब पी तो रन कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर और क्यू रन कर रही है 18 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो मतलब 54 किलोमीटर पर सेकेंड को अगर मैं मीटर पर सेकेंड में बदलूँ तो डिवाइड बाई 18, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकेंड आ गई। या फिर ठीक है, इफ ट्रेन पी 475 मीटर एंड क्यू 350 मीटर, देन व्हाट टाइम ट्रेन क्रॉस ईच अदर व्हाइल ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जो अपनी इफेक्टिव स्पीड होगी दोनों का एडिशन होगा, दोनों का एडिशन हो गया 33 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों के इक्वल डिस्टेंस तय करेगी, मतलब दोनों का टोटल डिस्टेंस ही तो तय करेगी अगर कोई रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो, चाहे अपोजिट हो चाहे सेम डायरेक्शन हो, पी और क्यू की जो डिस्टेंस होगी उनका सम ही तो तय करेगी वो। 5 7 और 5 12 2 4 3 7 1 8, 825 डिवाइड बाई 33, 11 से काटा 11 7 77, 5 11 55, 11 से काटा 3 बार, तो 25 क्या दिया हुआ है, इकाई नहीं दे रखी, तो अपने को 25 सेकंड मान के चलना है। 25 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर देगी वो, 25 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर देगी, क्रॉस कर देगी। ये हमारा आंसर था। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारी 598 चेक लिस्ट थी आशीष अरोड़ा सर की। अब चेक लिस्ट 599 का भी सोल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।